हेलो, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एज 29 ईयर है। मैं यहाँ पे आज डॉक्टर साहब से पेनाइल लेंथनिंग ऑपरेशन करवाने आया हूँ। मैं इनका पेज 5 से 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इनके पास अक्टूबर में आया था पी शॉट के लिए, और शॉक वेव मैंने दोनों लिया था। उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सेकंड सेशन भी पी शॉट करवाया। तो और रिजल्ट बेटर करने के लिए मैं आज थर्ड सेशन के लिए आया हूँ। सेकंड डोज के बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। आज मैं अपने थर्ड डोज के लिए आया हूँ। इरेक्शन तो ठीक हुआ है, बट तो दूसरे पी शॉट के बाद इरेक्शन और बढ़िया हुआ है। पहले में बस मालूम पड़ रहा था कि कुछ फर्क है, 10 दिन बाद फर्क मालूम पड़ा था, बट सेकंड पी शॉट करवाने के बाद इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। इरेक्शन लंबा सस्टेन कर रहा है। पी शॉट उसके साथ मैं एक लेंथनिंग का ऑप्शन भी लेने आया हूँ। वो मेरा पर्सनल चॉइस है, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। और सर की बात करूं, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, और आप कोई भी बात कर सकते हो, बिल्कुल फ्रैंक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्लिनिक का हाइजीन बहुत अच्छा है। अभी मेरा आधे घंटे में ऑपरेशन है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा आफ्टर ऑपरेशन। एक्चुअली हम ये पेनाइल लेंथनिंग कर रहे हैं पेशेंट की। ये पेशेंट हमारे पास 3-4 महीने पहले आए थे और उस वक्त इनका इम्प्लांट करने का मन था। जहाँ तक मुझे याद है तो हमने इनको कहा कि इम्प्लांट करने से पहले पी शॉट ट्राई करते हैं, और हमने पी शॉट दिए और थोड़ा सा वेट करने को कहा। पेशेंट की शादी भी थी और इन्होंने समझदारी दिखा के शादी को पोस्टपोन कर दिया। पी शॉट के 2 ही सेशन लिए, साथ में इन्होंने कुछ नेचुरल मेडिसिन ली जो हम भी रिकमेंड करते हैं बहुत, जिसमें एल-आर्जिनिन था, पाइन लीफ एक्सट्रैक्ट था, एक कॉर्डिसेप्स करके हर्ब थी। वो 1.5 महीने खाने के बाद, जैसे अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ पेशेंट को, तो जब हम स्पाइनल में ऑपरेट करते हैं तो कुछ स्पाइनल से एनेस्थीसिया से थोड़ा सा वैसी इरेक्शन आती है, लेकिन इनकी प्रॉपर इरेक्शन आ रही है क्योंकि हम वहाँ पे टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक साइन होता है, जैसे हम पी शॉट वगैरह भी करते हैं, कि पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेडिसिन से मिल रहा है। साथ में ये फैट ग्राफ्टिंग भी कराना चाहते थे, लेकिन फैट ग्राफ्टिंग इसलिए नहीं की कि अभी तो लेंथ हमें अच्छी दिख रही है, लेकिन जब फ्लैसिड स्टेट होता है, मतलब पैर खड़ा नहीं होता, तो इनकी लेंथ कम होती है। तो ऐसे में अगर हम फैट ग्राफ्टिंग करेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमने उनका फैट ग्राफ्टिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेंथनिंग की 3 ml फिलर दिया, टिप पे बॉटॉक्स दे रहे हैं, पी शॉट कर रहे हैं। पी शॉट दे चुके हैं, उससे भी हो सकता है इरेक्शन अच्छी आ रही है पेशेंट को। तो अगर आप यंग है और इरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम नहीं है, एक और इस पेशेंट के साथ बहुत अच्छी बात है कि ये स्ट्रेस फ्री है। बात करते हैं तो इतना टेंशन नहीं लेते। बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, जी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरा सुसाइड करने का मन करता है, ये करता है, तो वो हेल्प नहीं करता, उससे ये सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। अगर आप इसकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपको साइकोजेनिक ईडी का कंपोनेंट नहीं आएगा, तो फिर इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी मेडिसिन इस पर एक्ट करेगी। लेकिन अगर साइकोजेनिक ईडी हो गया इसके साथ, जो कि स्ट्रेस से होता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ईडी को कंट्रोल करना। फिर आप इम्प्लांट में ही जाओगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो। नेचुरल थेरेपी हम बताते भी हैं कि आप ये यूज़ कर सकते हो, पी शॉट लो। और अब तो हम लेंथनिंग कर रहे हैं, ये तो जस्ट पेशेंट के शौक के लिए है कि उनको थोड़ा लगता है कि भाई पेनिस थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो हम लिगामेंट रिलीज किया है, लाइपोसक्शन किया है, और अब वीवाई प्लास्टी करेंगे ऊपर की ओर। नीचे का मैं देखता हूँ, स्क्रोटम की स्किन तो ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है ना भी करें। पहले जरूर किया करते थे, लेकिन आजकल हम जो वेंट्रल फैलोप्लास्टी है वो बहुत ही रेयर केस में करते हैं, नहीं करते, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ पे हमें ड्रेन डालनी पड़ती है, थोड़ा निशान भी आता है और ज़्यादा फायदा नहीं होता उसका। तो ये कर रहे हैं हम। तो ये इन पेशेंट की स्टोरी है जिन्होंने अपने आप को कम से कम नेचुरली ट्रीट किया, और पी शॉट से, जो बिल्कुल इम्प्लांट के लिए हमारे पास ये अगले हफ्ते आने वाले थे, तो हमने कहा एक बार ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लांट की हो जाएंगे। तो अननेसेसरी इम्प्लांट से पहले आपको ये सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। सर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। कर सकता हूँ सर? हाँ, बोलो। सर एक तो मैंने पूछना था कि जैसे अभी आप वीडियो दे रखे हैं, ये वीडियो क्या ये आप कर रहे हैं, मेरा सर जब एक्शन में होता है, मेरा ना राइट की तरफ ज्यादा बेंड करता है। ये इनका क्वेश्चन है कि राइट की तरफ बेंड करता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों का पेनिस एक साइड पे बेंड करता है इरेक्शन के वक्त। उसका रीज़न ये है, हालांकि कहीं इसका मेडिकल लिटरेचर में जिक्र नहीं है, लेकिन ये है कि कॉर्पोरा की जो लेंथ होती है राइट और लेफ्ट की, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप कभी अपनी
सेल्फी खींचेंगे, मान लें अपने मुंह की सेल्फी खींचें, तो आप देखेंगे आपका राइट और लेफ्ट जो फेस है वो डिफरेंट है। उसकी एक तरफ की आंख बड़ी होती है, दूसरी की छोटी होती है। इस तरह से सारी बॉडी में लेफ्ट और राइट में चेंज होते हैं। यही रीजन है कि पेनिस में एक कोरकोरा बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। जो छोटा होता है उस तरफ पेनिस कर्व हो जाता है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बहुत से जगह पे एक आ जाता है टेढ़ा पेनिस है, उसके लिए इलाज करा रहे हैं, वो नॉर्मल चीज होती है, उसके लिए इलाज नहीं होता, ना ही आपको कराना चाहिए। मतलब ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मतलब नथिंग टू वरी अबाउट। असल मैं आपके लिए आइडिया देना चाहूंगा वीडियो में उन जैसे मेरे भाइयों के लिए कि भाई आगे ये भाई आजकल जो कॉम्बो आते हैं आपके 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये दुकानों पर लगे रहते हैं। आप जिस दुकान पर जाते हो वहां से आप लेके आते हो, इन सबका 35 से 40% का कट होता है। जो दवाई लेके जाता है ये सब कमाते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। चलो ठीक है, पेशेंट ने बोल दिया, हम इसको रख लेंगे। लेकिन ये बात सही है कि पेनिस की लेंथ, गर्थ को किसी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ाया जा सकता। एक और क्वेश्चन है, इसमें एक एक्सटेंडर भी आता है। एक्सटेंडर को आपको 6 महीने तक 9 घंटे तक डेली लगाएंगे दिन के वक्त, तब वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ा सकता है। ज्यादातर लोग 99% लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते और वो बहुत ही मिनिमल चेंज होता है। दूसरा, उसको ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि आप अपने घर पे ही करेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो वेसल्स को डैमेज कर देता है खींच के, और उससे ईडी होने का डर बढ़ जाता है। तो वो उसका थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट है। तो अगर आप यूज़ करें तो श्योर हो जाएंगे, मतलब इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो उसका ये साइड इफेक्ट है। और इतनी रिलीजियसली 9 घंटे 6 महीने तक डेली दिन के वक्त आपको लगा के रखना बहुत कमबख्त है, कोई कर नहीं पाता है। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो, कल मेरा रात को लेंथनिंग का ऑपरेशन हुआ था। जब मुझे ओटी ले जाया गया तो मेरी पीठ में एक टीका लगाया गया सुन करने के लिए। तो 1 से 2 मिनट में सब सुन हो गया। 1 घंटे का 1.25 घंटे का ऑपरेशन था। तो रात को फिर मुझे शिफ्ट कर दिया गया रूम में। सर ने रूम प्रोवाइड कराया था। तो पेन वेन तो ऐसा कुछ खास है नहीं, थोड़ा माइल्ड सा पेन है जब झुकते हैं तो, पर एक गोली खा के ठीक हो जाएगा वो। बाकी जो टांके सर ने बताया घुलने वाले हैं, वो 3 से 4 हफ्ते में घुल जाएंगे। बाकी अगर हम स्टाफ की बात करें और हॉस्पिटल की, सफाई तो बहुत अच्छी है, साफ सफाई, और स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। सुबह ब्रेकफास्ट भी मिला था। अभी बस सर से मिलना है तो मेरा यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। बाकी मेरी सबको एक राय है मैं देना चाहूँगा, आपको अगर कोई भी पेनिस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई इशू नहीं आएगा, सर पूरा आपको टाइम देंगे, आपका इशू अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।